गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट ग्रुप थ्योरी में ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम पार्ट 7 है आपका, यानी ग्रुप थ्योरी का पार्ट 7 है आपका। हमने सीखा था पिछले लेक्चर में कि रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम किसके लिए, ऑपरेशन एडिशन, यानी कि हमने सीखा था एडिशन करना, यानी कि रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो का एडिशन करना। अब हम यहाँ पे रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास दो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो के दिए हुए हैं तो इनको सबसे पहले क्या करेंगे, ए मल्टीप्लिकेशन बी इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख देंगे रिड्यूस्ड बाई ए बी, और फिर इसको डिवाइड करेंगे यम से, डिवाइड करेंगे यम से, मॉडुलो यम का मतलब अब इसको डिवाइड करेंगे यम से, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम इसको मानेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यम इक्वल टू आपका 2 दिया है और ये ए इक्वल टू आपका 4 दिया है, बी इक्वल टू आपके पास मान लीजिए कि 2 दिया है या 3 दिया है, या यम बराबर 5 ले लीजिएगा। अब देखिएगा a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 4 इसी के एलिमेंट होंगे, चूँकि लेस देन 5 होगा आपका, तो ये 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 आया आंसर, इसको डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 12, तो 5 ये रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा आपका, यानी 5 दूनी 10, यानी 5 डिवाइडेड बाई 12, ये रिमाइंडर आपका बचेगा 2। दिस इज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर रखा जाएगा आपका। अगर मान लीजिए रिमाइंडर नहीं बचता है तो यहाँ पे हम आप डिफाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, multiplication of residue classes, तो multiplication residue classes if A and B belongs to ZM, यानी इसके रेजिड्यू क्लास के एलिमेंट हैं आपके, देन A डॉट B इज इक्वल टू, ये आपका ए बी ही रह जाएगा, ए बी इफ ए बी रह जाएगा, इफ ए बी इज लेस देन, ए बी इज लेस देन यम, अगर ये लेस देन यम है तो यम ही रह जाएगा आपका, और ये रिमाइंडर आर इफ ए बी इज ग्रेटर देन, ए बी इज ग्रेटर देन यम, ए बी इज ग्रेटर देन यम, एंड अब ये 0 मिल जाएगा इफ ए बी इक्वल टू यम। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास ये ए बी मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जब ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर के लिए बात करेंगे कि ये ग्रुप है ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जेडीएम, इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। अब देखिएगा अगर वो जो है ए बी, अगर ए बी आपका एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट माने जिसका आपका यम इक्वल टू मान लीजिए 2 and 3 है, या
टू इंटू 3 लिख सकते हैं m को, m इक्वल टू 6 ले लीजिएगा, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। अब ये 6 अगर लोगे तो m बराबर आपका क्या मिल जाएगा, ये एलिमेंट जब इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ये एलिमेंट हमको वहाँ भी मिलेंगे इसमें जेडीएम में, ये जेडीएम में मिलेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो जो है 6 आ जाएगा, 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, और 0 अगर मिल जाएगा तो हमारा जो है ये जो है इसमें 0 उसमें एलिमेंट में नहीं होगा, चूँकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हमको नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए माय डियर। तो कंपोजिट नंबर जो होगा वो फॉर्म मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ये ग्रुप ऑफ रेसिड्यू, group of residue classes modulo m for operation multiplication। multiplication of residue classes। रेसिड्यू क्लासेस, मल्टीप्लिकेशन फॉर रेसिड्यू क्लासेस। तो इसके लिए देखिए, अब आप इसको कर सकते हैं कैसे चाहिए, जो इसमें 10 सेट नॉन जीरो सेट कैसा होना चाहिए, 10 सेट नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो ए प्राइम पी, एक प्राइम नंबर लेंगे p, प्राइम नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे, प्राइम नंबर p। प्राइम नंबर क्यों लेंगे आपको बता दिया, कंपोजिट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये p आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, p आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। इज एन abelian group with respect to multiplication of residue classes, multiplication of residue classes। अब आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि नॉन जीरो जो आपका जेडीएम लेते हैं, यानी जेडीएम जो लेते हैं आप इसका, वो कैसा 0 1 2 3 डॉट m-1 तक आता है माय डियर। लेकिन यहाँ पे क्या लेना है, जेड जो लेंगे आपका p फॉर्म माने प्राइम नंबर लिख दिया इस यहाँ पे, तो ये आपका मॉडुलो एक जेड हो गया, प्राइम नंबर आपका p m इक्वल टू पे ले लिया। तो अब नॉन जीरो माने 1 2 3 4 डॉट p-1 तक एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पे एक जी कंस्ट्रक्ट करते हैं हम,
लेट्स जो है लेट जी इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट p minus 1 where p is prime number, p is prime number। अब अगर ये p एक आपने प्राइम नंबर ले रखा है तो g आपका ये इस तरह से मिल गया। अब टू प्रूव दैट g and this operation form an abelian ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें क्या 5 प्रॉपर्टी आपको फिर से याद आनी चाहिए। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, क्लोजर लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, 2 एलिमेंट इसके कोई ले लीजिएगा, यानी दिस इज ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। अब देखिएगा ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, तो ए सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी रिड्यूस्ड बाई पी, इक्वल टू क्या लेंगे इसमें आर, यानी आपका ए बी अगर इसमें डिवाइड किया जाए, अब ये मान लो है आपका जी इक्वल टू जेड एम पी जेड पी है, यानी यहाँ पे जी, नो कन्फ्यूजन ईयर, जेड इक्वल टू जेड पी माने पी एक प्राइम नंबर है आपका, मॉडलो पी है आपका यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो है वेयर आर, अब आर क्या है, वेयर आर इज, अब आर इज नॉन निगेटिव नंबर, चूँकि रिमाइंडर है आपका, तो चूँकि ए बी आपका कंपोजिट नंबर है, पी डिवाइड करेगा नहीं, तो आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पी, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पी आपका यहाँ पे है। आप ऐसा भी कह सकते हैं आर आपका चूँकि अब ये पहले से ही डिसाइडेड है कि लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। देखते हैं कैसे 0 नहीं होता है आपका ये। तो जो है ए एंड बी 2 क्लासेस है आपके, क्लासेस हो गए आपके। फिर दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाइज करते हैं हमको कि ए इज ग्रेटर दैन 0, चूँकि नॉन जीरो एलिमेंट है, सारे कैसे एलिमेंट लिए गए हैं नॉन जीरो जी के, तो जी तो हमेशा ए जो भी होगा वो 0 से बड़ा होगा, और पी से हमेशा लेस देन होगा आपका माय डियर, पी से लेस देन होगा। सिमिलरली बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पी, बी की भी यही कंडीशन होगी आपकी, लेस देन पी होगा। अब देखिए इसमें जो है क्योंकि ये लेस देन है, तो ये ना तो ए डिवाइड्स होता है बी से, ना बी डिवाइड्स होता है पी से, यानी पी का डिवीजन ना ए में जाएगा ना बी में जाएगा। तो जब बी में न जाएगा ना ए में जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट neither A nor B डिवाइड्स P, ना तो A आपका P से डिवाइड होगा ना आपका B P से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि जब A लेस देन है तो वही चीज़ आपकी आ जाएगी, इसलिए जो है ये आपका ऑलवेज ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको R। अब क्यों नहीं डिवाइड होगा? सिंस यहाँ पे P इज प्राइम नंबर,
P इज प्राइम नंबर है, इसका मतलब हुआ कि आपका AB इज नॉट डिवाइडेड बाई P। AB, दिस इम्प्लाइज दैट AB इज नॉट डिवाइडेड बाई P। अब AB अगर P से डिवाइड नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे, अब आप डिफिनीशन में बताया था इसकी मल्टीप्लिकेशन की, सीधे सीधे आपको AB ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ दिस रिमाइंडर R इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं मिलेगा। जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं मिलेगा, इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट दिस R बिलोंग्स टू G। R बिलोंग्स, जब 0 नहीं है, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो ही एलिमेंट लिए गए, नॉन जीरो भी है और P से लेस देन भी है आपका, इसका मतलब R हमारा इसी G में मिल जाएगा। जब R इस G में मिल जाएगा तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट AB बिलोंग्स टू G। ये आपका इसी में चला गया। तो आपका देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। हेंस क्लोजर लॉ होल्ड्स क्लोजर लॉ होल्ड्स इन G। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है 3 एलिमेंट चाहिए। G के 3 एलिमेंट लिए आपने, सच दैट A प्लस, अब चूंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन पर ऑपरेशन है, B इंटू C ऐसा लिया। B को C के साथ अभी आपने एसोसिएट कर रखा है। दिस इज इक्वल टू A मल्टीप्लिकेशन BC रिड्यूस्ड बाई, ये आपका हो जाएगा इससे P से, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद P से डिवाइड कीजिए तो P से वही कंडीशन कि BC मिलेगा आपका। इसका मतलब BC इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू A। अब इससे कीजिएगा तो A डॉट B डॉट C ऐसा लिख सकते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं A डॉट B डॉट C, ऐसा कर सकते हैं इसको। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। हेंस associative law holds. Now third is थर्ड क्या थी आपकी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देखिएगा, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू G देयर एग्जिस्ट 1, ये क्लास भी आपका उसी में G में होगा आपका, 1 बिलोंग्स टू G such that A 1 is equal to 1, A is equal to A।
इज इक्वल टू ए, देयरफॉर या हेंस दिस इज 1 इज आइडेंटिटी ऑफ जी। अब आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट कर गई। नाउ फोर्थ इज दिस, existence of inverse, existence of inverse। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा, ये आपके पास फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश। अब कोई ए डैश देयर एग्जिस्ट, एक हमको ए डैश ऐसा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी सच दैट ए डैश इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ए डैश, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 1। इसका मतलब हुआ आपके पास क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ए डैश, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए डैश कांग्रुएंट टू 1 मॉड पी। चूँकि हमने मॉड क्या ले रखा है, पी एक प्राइम नंबर ले रखा है, इसलिए मॉड पी। देखिए मतलब अब आपको ये ए डैश इज कांग्रुएंट टू 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास 1 का क्या सिंबल है, आइडेंटिटी 1 मिलना है आपको। इन्वर्स के बारे में क्या पता है कि अगर कोई एलिमेंट है, एक हमको ऐसा एलिमेंट उसी सेट में मिल जाता है जिसका कि जो है मल्टी ऑपरेशन करने के बाद फिर हमको मिल जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब आपने इसको ऑपरेट किया, 1 मिला, तो 1 के साथ ये आपका मॉड पी करेगा, क्योंकि अब डिवाइड करेगा इसको, तो ये डिवाइड करेगा कि 0 हो जाएगा, यानी ए डैश -1 डिवाइड्स पी इसको डिवाइड्स करेगा। अब पी इसको डिवाइड्स करेगा मतलब इसको हटा दीजिए तो इसको पी डिवाइड करेगा माय डियर। इसलिए ये आपका इनवर्स इज आल्सो एग्जिस्ट। आपका इसका मतलब दैट इज इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। नाउ फिफ्थ इज दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ क्या है आपका, फॉर ऑल such that इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए बी रिड्यूस्ड बाई पी, एंड इसको लिख सकते हो बी, चूँकि ये इंटीजर्स ही हैं आपके तो बी ए लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड, हेंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन जी। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड्स हो गया। देयरफॉर जी ऑपरेशन दिस इज form an abelian ग्रुप। ये आपका अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है।
ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए अबेलियन ग्रुप था। ओके, थैंक यू।